हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाई आईटीएस क्लासेस 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में एक नया हमने प्लेलिस्ट से स्टार्ट की है। वहाँ पे हमने क्या किया है कि भाई ये क्लास टेंथ की हम क्या करने वाले हैं, सभी चैप्टर कवर करेंगे। साइंस के सभी चैप्टर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस वाले सेशन में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस वाले चैप्टर के बारे में देखेंगे। पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से और आराम आराम से करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस आराम से क्लियर होगा, अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ। ये जो हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री है, और हमारी एक और प्लेलिस्ट है क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री, वो आईआईटी जेई नीट एनडीए कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट नेट गेट या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जहाँ पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए वो क्या है, यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पहले चैप्टर के पहले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, आप सभी को पता है भाई, केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें नया सब्सटेंस मिले, नया प्रोडक्ट मिले। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या होती है, जब हम केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल के रूप में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा ये केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज को ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल से मतलब हो जाता है भाई आपके जो एटम होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो यानी कि केमिकल चेंज, देखो दो चीजें होती है, एक तो केमिकल रिएक्शन होती है या फिर केमिकल चेंज होता है, और एक होता है फिजिकल चेंज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है भाई। फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज पढ़ते हैं, ए चेंज दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। ये कह रहा है कि भाई ऐसा चेंज हो, मान लो ए है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ए वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ। ठीक है, वो ए है वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, और रिएक्शन होने के बाद हमें दूसरा कंपाउंड मिल गया सी। ठीक है, ए और बी कंबाइन होकर हमें क्या मिला, सी मिल गया, यानी कि सी क्या है यहाँ पर, न्यू कंपाउंड है। ठीक है, न्यू कंपाउंड है जो किससे मिला हमें, कंपाउंड ए और बी से। ठीक है, ए और बी से मिलकर क्या बना है, सी कंपाउंड, ये न्यू कंपाउंड है। ठीक है, तो यही कह रहा भाई ए और बी में ऐसा चेंज हुआ है कि वो क्या बना रहा है, ए और बी मिलके सी बना रहा है। ठीक है, एक नया कंपाउंड बना रहा है, और उस नए कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस नए कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, किससे, ए और बी से। ये कह रहा भाई सी की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो ए और बी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो देखो न्यू कंपाउंड विद न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल चेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई जहाँ पर हमें नया सब्सटेंस मिले, जहाँ पर हमें नया सब्सटेंस मिले, नया कंपाउंड मिले। ठीक है, सब्सटेंस बोलो या कंपाउंड बोलो या प्रोडक्ट बोलो, ठीक है, एक ही बात है। सब्सटेंस बोलो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सब्सटेंस बोल सकते हैं या प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है भाई हमें पता कैसे कैसे चलेगा कि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। एक तो उसमें क्या होगा, एनर्जी का चेंज होगा, यानी कि देखो एक बात बताता हूँ मैं, एक बात बताता हूँ, देखो ए और बी, ए प्लस बी, ये वाली साइड होती है ना, यानी कि जहाँ पर ये कंबाइन हो रही है। ठीक है, ये वाली साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये वाली साइड क्या होती है, रिएक्टेंट होती है। ठीक है, ये वाली साइड क्या होती है, रिएक्टेंट होती है, और ये वाली साइड होती है ना जहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो ये वाली साइड क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। ये रिएक्टेंट ए और बी तो क्या रिएक्टेंट है, सी क्या है, ये प्रोडक्ट है। ये कह रहा भाई चेंज इन एनर्जी, एनर्जी चेंज मतलब कि ए की और बी की जो एनर्जी होगी वो अलग होगी किससे, सी की एनर्जी से, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि ए बी की एनर्जी वो अलग होगी किससे, सी की एनर्जी से। ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंज होना चाहिए। ये कह रहा भाई चेंज इन मास, मास भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए और बी का कोई और मास होगा, ठीक है, और सी पे क्या होगा, अलग मास होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी का मास, ठीक है, और सी का मास, ठीक है, वो क्या होगा, क्या रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी का मास क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तब हम मान सकते हैं वो क्या होगी, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि
मान लो इसका 2 है, ठीक है, मतलब रिएक्शन होने के बाद या तो मास घट जाए या बढ़ जाए, ठीक है, तो माना जाता है कि भी केमिकल रिएक्शन हुई हो सकती है, ठीक है। परमानेंट चेंज, देखो परमानेंट चेंज का मतलब क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन होती है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि सी प्रोडक्ट मिला, वो परमानेंट है, उसको सी को मैं ए और बी में नहीं बना सकता अब, ठीक है। ए और बी कंबाइन होकर सी तो बन गया, पर सी से मैं ए और बी वापस से नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं भाई जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो परमानेंट चेंज होती है। जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर मैं मिल्क से दही जमाता हूँ, तो मैं दही से जो कर्ड होती है अपनी, ठीक है, कर्ड से मिल्क नहीं बना सकता मैं, ठीक है। मिल्क से कर्ड तो बना लिया, पर कर्ड से मिल्क नहीं बना सकता, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है केमिकल रिएक्शन की, कुकिंग ऑफ फूड, जब भी हम खाना पकाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन का जंग लगता है, ठीक है, तो उसमें भी आयरन का जंग लगे हुए को दोबारा से हम आयरन में नहीं बदल सकते, एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एक सफ़ेद पाउडर होता है 1 चम्मच पे, ठीक है। तो वो सफ़ेद पाउडर को जब हम हीट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन करता है और एक नया क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है हीट करके, ठीक है। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना या फिर मिल्क से दही जमाना, ठीक है, ये भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का गलना, ठीक है, मतलब कि एक कोई भी फ्रूट है अगर वो गल जाता है, ठीक है, अगर वो क्या करता है गल जाता है, तो हम दोबारा से उसको क्या नहीं बना सकते, एक वैसा ही फ्रूट नहीं बना सकते, तो उसके अंदर भी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन में किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई है वो देखते हैं, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि आयरन लोहे पर जंग लगना। रस्ट जो कि क्या है एक न्यू सब्सटेंस है, यानी कि मान लो हमारे पास क्या था, आयरन था, आयरन से क्या बना, रस्टिंग आयरन बना, क्या बना, रस्टिंग आयरन बना, ठीक है। आयरन से क्या बना, रस्टिंग आयरन बना है, ठीक है। ये जो रस्टिंग आयरन होता है वो क्या होता है, आयरन के साथ क्या बन जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है रस्टिंग आयरन, ठीक है। रस्टिंग आयरन यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब, देखो पहले तो था ये एक आयरन, अब आयरन के साथ ऑक्सीजन और आ गया, मतलब कि जंग लगने के बाद जो लोहे का मास होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ तो एक आयरन आयरन था उसका मास था, यहाँ पर आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। यानी कि रस्ट होने के बाद जो आयरन रस्टिंग आयरन का मास ज़्यादा होता है किससे, जो पहले वाले आयरन से, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है FeO, इसका मास ज़्यादा होगा किससे, Fe से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है मास ऑफ रस्ट इंक्रीज देन या फिर मोर देन आयरन, मास ऑफ रस्ट मोर देन आयरन। देखो ऑक्साइड क्या है, ये ऑक्साइड को ही हम क्या बोल रहे हैं, रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड को। आयरन के साथ अगर ऑक्सीजन लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, यानी कि उस कंपाउंड का क्या बन जाता है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन लगा देते हैं। आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो क्या बनता है, आयरन रस्ट बनता है। एक रिएक्शन होती है जो क्या होती है FeS, यानी कि ये Fe क्या है, आयरन है, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये सॉलिड में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म है। ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्वस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्वस फॉर्म है। सॉलिड क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, S, ठीक है। ये कह रहा है भाई हमारे पास आयरन है, एक कॉपर सल्फेट है जो कि लिक्विड है, ठीक है। आयरन को यानी कि सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, जो कॉपर सल्फेट का जो हमारे पास ये क्या है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है। आयरन को जब हम ब्लू कलर वाले कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रीन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, ग्रीन बन जाता है। ग्रीन क्यों बन जाता है, क्योंकि कॉपर की पोजीशन कौन ले लेता है, आयरन ले लेता है, तो कॉपर की पोजीशन किसने ले ली, आयरन ले ली, ठीक है। तो SO4 के साथ कौन आ गया, यहाँ पर आयरन आ गया, तो ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है। फेरस सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आई। इसका मतलब क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कलर भी चेंज हो सकता है, पहले ब्लू था अब क्या है, ग्रीन है, इसका मतलब कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई अगर किसी चीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर किसी चीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या-क्या चेंज हो सकता है। एक तो वो गैस इवोल्यूशन कर सकती है, उसमें से जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से गैस निकल सकती है, ठीक है, उसमें से गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लो कि रिएक्टेंट का कुछ और टेम्परेचर है और प्रोडक्ट का कुछ और टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो
प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, कुछ एक पपड़ी या फिर क्रिस्टल टाइप में स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, ठीक है? मतलब कि ये चीज़ है, ठीक है? इसमें ये लिक्विड था, ठीक है? लिक्विड में मैंने एक ऐसी चीज़ डाल दी कि भई ये इससे रिएक्ट कर जाए, ठीक है? ये रिएक्ट होने के बाद नीचे क्या बन गए, इसके प्रेसिपिटेट बन गए, जो हमारे पास रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन मिला ना, तो वो क्या बन गए, नीचे क्या बन गए, इसकी प्रेसिपिटेट बन गई, यानी एक पपड़ी जम गई, ठीक है? या फिर इसके क्रिस्टल बन गए जो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है? तो ये कह रहा है भाई फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो हमें वो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट की। आगे क्या कहता है भाई, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है, ठीक है? कलर में चेंज कैसे होता है, देखो ये कह रहा है भाई कलर में चेंज होता है, देखो मैंने ऊपर ही बताया Fe की CuSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है? ये वाला हमारे पास कैसा कलर का था, ब्लू कलर का। ये वाला कैसे कलर का हो गया था हमारे पास, ग्रीन कलर का, ठीक है? तो ब्लू से ग्रीन जा रहा है, इसका मतलब इसमें रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? तो इसमें कलर का चेंज होगा तो भी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर स्टेट चेंज हो रही है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो भी कह रहा है भाई केमिकल रिएक्शन यहाँ भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है? यहाँ भी पॉसिबल हो सकती है। अगली जो डेफिनेशन है ये कंबाइंड डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। वो क्या कहता है भाई, मान लो एक बॉन्ड है मेरे पास ए, ठीक है? एक बॉन्ड है, इसको मैं ऐड करता हूँ बी एटम के साथ, ए एटम है उसको मैं बी एटम के साथ ऐड करता हूँ तो हमारे क्या मिल जाता है, ए एटम है वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, बी एटम के साथ, ठीक है? ए एटम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, बी एटम के साथ, वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है? बॉन्ड बना के वो जुड़ गए, ठीक है? या फिर क्या हो सकता है, ए एटम है और बी एटम है, ठीक है? ये जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये क्या हो सकते हैं, अगर मैंने हीट किया तो ये टूट भी सकते हैं, ए भी बन सकता है प्लस बी, इस तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है? वो टूट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आर द चेंज, केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, ठीक है? इन विच रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट में, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है? तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहा है बाय मेकिंग और ब्रेकिंग। मेकिंग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है? मेकिंग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है? और ब्रेकिंग का मतलब होता है टूटना, ठीक है? ब्रेकिंग का मतलब होता है टूटना। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स बिटवीन डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम है उनके एटम जुड़ भी सकते हैं, अलग अलग एटम है इनके बॉन्ड टूट भी सकते हैं, टूट के नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जुड़ के भी नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? तो इसलिए कह रहा भाई ये केमिकल रिएक्शन की ये डेफिनेशन सबसे अच्छी मानी गई है कि भाई जब भी एटम, ये दो एटम, डिफरेंट एटम टूटते हैं, जब उनका बॉन्ड टूटता है या बनता है तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। रिएक्टेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है रिएक्शन होने के बाद। अगर फिजिकल होगा, देखो अब फिजिकल चेंज की बात करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी कि इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता। यानी कि मान लो मैंने लिया आइस, आइस को मैंने हीट किया, हीट करने पर वो क्या बन गया, पानी बन गया, वाटर बन गया, ठीक है? वाटर तो बन गया ये, ठीक है? ये क्या है, आइस, ये है वाटर। अब इसकी ओनली स्टेट चेंज हुई, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई, नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। इसमें क्या कोई नया सब्सटेंस बना, भाई वही मॉलिक्यूल वाटर के है, वही मॉलिक्यूल आइस के है, ठीक है? आइस में भी वही मॉलिक्यूल है और वाटर में भी वही मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो इसलिए इसके के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इसमें ओनली स्टेट का चेंज हुआ। तो ये कह रहा भाई चेंज इन कलर और स्टेट कैन अकर, ठीक है? ये कह रहा भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जब भी फिजिकल चेंज होगा उसके अंदर या तो केमिकल या फिर वो कलर चेंज करेगा या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी, या तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा या लिक्विड से गैस जाएगा, या आपस में भी आ सकता है, ठीक है? या क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यही फिजिकल चेंज होता है, उसके अंदर केमिकल यानी कि एटम पार्टिसिपेट नहीं करते, एटम रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? सॉलिड को हीट किया लिक्विड में बन गया, लिक्विड को हीट किया गैस में बन गया, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है? तो आज का जो ये लेक्चर है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के लेक्चर में अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।